रशपाल सर। कृष्ण सर, इसके बाद लेते हैं, हाथ दर्द करेगा, मतलब इसके बाद थोड़ा टाइम बीच में हो रहा है ना। जी, रशपाल सर आइए। सर, मन वचन और कर्म को एक करने का क्या फार्मूला सर? फॉर्मूला आपको भीतर से निकालना पड़ेगा। अपने शब्दों को सोच समझ के बोलिए, और फिर बोल दिया तो पीछे नहीं हटना है। बोलते समय ध्यान रखना। हम कभी कभी बोलते हैं ना, तब ध्यान नहीं रख पाते कि मेरा मैं ऐसा कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। पहले अपनी क्षमता को जांच कर बोले, और बोल दिया तो फिर अगर क्षमता से थोड़ा अधिक बोल भी दिया, तब यार बोल दिया तो बोल दिया, शायद ऊपर वाले ने कुछ करवाना होगा, बस उस पर कायम रहो। यही फॉर्मूला है। चलिए। जी, कृष्णपाल सर। धन्यवाद मैम। सर, युवाओं और नए साथियों को जोड़ते समय हम अपनी वारी और कर्म से भरोसा कैसे पैदा करें ताकि वे लंबे समय तक सिस्टम से जुड़े रहे? देखो, चमत्कार को नमस्कार है इस पूरी दुनिया में। सिंपल फॉर्मूला है। आपके इस अभियान को इतना आप सुंदर तरह से बनाइए, अपने व्यक्तित्व को सुंदर बनाइए। जैसे अभी वो रामाश्री जी का भी सवाल था, ये सवाल कॉमन सवाल है कि हम दुनिया को प्रभावित कैसे करें। अब इन युवा वर्ग की बात क्यों करें, हम तो किसी भी दुनिया को प्रभावित कैसे करें। तो वो प्रभावित कैसे होते हैं, वैसा हमको बनना है। वैसा हमको, हमारा जो दिखाने की जो चीज है, उसको वैसे दिखाना है। प्रस्तुतिकरण को ठीक करना है, व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाना है। शिष्टाचार, आदतें, बोलने का अंदाज, प्रसन्न मुद्रा, मुस्कुराहट, ऐसी अनेक चीजें हैं कि हमारा ऐसा प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। और कभी मान लो ऐसा भी कोई साथी हो सकता है कि यार मेरे को तो आता नहीं इतना नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, तो भी निराश मत होइए। आप साथ ले लीजिए किसी को, और अपने आप को सीखते भी रहिए। हो सकता है किसी को उतना बोलना अभी उसको विश्वास नहीं हो कि मैं इतना नहीं बोल पाऊंगा, तो हम अकेले नहीं है साथियों। ये एक भ्रम छोड़िए। मेरे को भी बहुत सारी चीज नहीं आती है। जैसे तो मैं मोनालिसा का साथ सहयोग मांग लेता हूँ, यार मेरे को ये थोड़ा सा कंप्यूटर कंप्यूटर का इतना नहीं आता। कभी सॉन्ग चलाना तो मैं मोनालिसा को भेज देता हूँ, मेरे से शायद चल नहीं पाएगा। तो अपने से जो बेस्ट हो सकता है, अपने आप को डेवलप कीजिए। जहां जरूरत है कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, जैसे रवितेश भैया को कैंप लगाना हो, तो डॉक्टर राज कमल को उन्होंने साथ ले लिया कि नहीं, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे हम विकसित करें अपने आप जी। को। ये सब सीखने की बात है, ये निरंतर आगे बढ़ने के रास्ते हैं सर। सर, एक और क्वेश्चन है सर, एक बस। सर, एक कर्म योगी बनने के लिए सबसे पहली आदत कौन सी होना चाहिए जिसे हर आश्रम स्टूडेंट आज से ही अपनाए? जीवन के महत्व को समझना भी। ये सब चीजें बात की सेकेंडरी है। पहले हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति को समझें और पहचानें, और उसके अनुसार जीवन बनाएं। हम इंसान है ना, स्पिरिचुअल पावर्ड है, हम बहुत एम्पावर्ड है। पर हम क्या होता है कि हम सांसारिक ही मानते हैं अपने आप को। तो पवित्रता लाएं, सेवा का भाव लाएं, जीवन के असली मकसद को समझें। 2, 3, 4, 5 मार्च को आपको एक बहुत शानदार प्रोग्राम मिलने वाला है। उसमें आपको बहुत सारी जागरूकता मिलेगी। तो वो जो चीजें है ना बाकी की ठीक होगी ना। कभी कभी हर चीज डायरेक्टली ठीक नहीं होती है, उसके मूल जो जड़ है ना, उसको जड़ को ठीक करना। जब तक जीवन के सही मकसद को और सही स्वरूप को हम नहीं पहचानेंगे, तब तक ये धरती पे ऐसे ही गलत ही होता है।